जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन के समय में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कल दोपहर 2 से 3 के बीच में नामांकन होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश परिषद के आपको बता दें कि 400 सदस्य मताधिकार का कर सकते हैं प्रयोग। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ पहुंचे। शाम 4 बजे आपको बता दें कि कोर कमेटी के साथ बैठक होने की यहां पर संभावना है। कोर कमेटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन होते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए कल नामांकन की प्रक्रिया होगी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 14 दिसंबर यानी कि रविवार को की जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ के अंबेडकर सभागार में नए अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा। तो वहीं इस अवसर पर 3000 से अधिक नेता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यूपी के सभी विधायकों और सांसदों को 14 दिसंबर को लखनऊ में रहने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल नामांकन की प्रक्रिया के बाद 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए कुछ चेहरे भी सामने आ गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और पंकज चौधरी शामिल है। दोनों ही OBC समुदाय से आते हैं। इनके अलावा लोट समुदाय के यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी रेस में हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष OBC समुदाय से चुने जाने की संभावना ज्यादा है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और BL वर्मा की दावेदारी सबसे ऊपर मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 13 दिसंबर को आपको बता दें कि नामांकन होगा और इसी के साथ ही 14 दिसंबर की अगर बात करें तो चुनाव का जो नतीजा है वो 14 दिसंबर को सामने निकल कर आएगा। 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। पिछले 1 साल से आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और कौन चुना जाता है इस पद के लिए, कौन होगा पद पर आसीन, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन 14 दिसंबर को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्योंकि कई नाम हैं जो इस रेस में बने हुए हैं। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव ओझा का करेंगे, जानकारी लेंगे। राजीव, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दे दीजिएगा कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन के समय में बदलाव किया गया है, क्या जानकारी? जी देखिए, 13 दिसंबर को पहले 1 बजे से 2 बजे के बीच में होना था नामांकन। अब उसका समय 2 बजे से 3 बजे के बीच कर दिया गया है। इसका कारण यह माना जा रहा है कि संभवतः जो चुनाव अधिकारी हैं पीयूष गोयल और उनके साथ जो राष्ट्रीय प्रेक्षक के रूप में आएंगे विनोद तावड़े, उन लोगों के आने के शेड्यूल में कोई परिवर्तन हुआ होगा और कल ही संभवतः वो लोग लखनऊ पहुँचेंगे और इसकी वजह से नामांकन का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया, यानी 2 से 3 के बीच में होगा। फिर 3 से 4 स्क्रूटनी होगी और फिर उसके बाद नाम वापसी का समय होगा। अगर नाम वापसी हो जाती है, एक ही नाम बचता है, तो फिर चुनाव की कोई औपचारिकता ही क्यों रह जाएगी और 14 दिसंबर को फिर उसका नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और पार्टी ने यह तय किया है कि जो नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा वो बाकायदा समारोह पूर्वक किया जाएगा। लखनऊ में गोमती नगर में एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, वहाँ सभागार में एक आयोजन किया गया है। उसी आयोजन में इसकी घोषणा होगी। पार्टी के लगभग 3000 कार्यकर्ता और नेता प्रदेश भर से उस कार्यक्रम में होंगे। उसी कार्यक्रम में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। लेकिन अगर एक ही नामांकन होता है, जैसी कि परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में कि आम सहमति से काम होता है, तो अगर एक ही नामांकन होता है तो नाम वापसी की प्रक्रिया भी कल ही पूरी हो जानी है। इसलिए कल ही नाम लगभग तय हो जाएगा कि कौन नया अध्यक्ष होने जा रहा है। अगर चुनाव की स्थिति आती है, 2 या 2 से अधिक नामांकन होते हैं, तब 14 दिसंबर को मतदान होगा और मतदान के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह पूर्वक की जाएगी। जी राजीव, अच्छा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो भी लखनऊ पहुंचे हैं और शाम को 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि कोर कमेटी के साथ जो है वो बैठक की भी संभावना है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से निकल भी चुके हैं वो। पार्टी के कुछ नेताओं ने वहाँ रिसीव किया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 4 बजे के करीब कोर कमेटी की एक बैठक होगी जो आमतौर पर मुख्यमंत्री आवास पर होती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल उस बैठक में मौजूद रहते हैं।
तो माना ये जा रहा है कि जो कल नामांकन की प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उससे संबंधित चीज़ें उसमें तय होंगी। यानी प्रस्तावक के रूप में कौन सा नाम होगा, कौन प्रस्तावक होगा, कौन अनुमोदन करेगा। और आज जो निर्वाचन की सूची है, जो मतदाता सूची है पार्टी ने तैयार की है, जो उसमें कल मतदान में भाग लेंगे, उनकी सूची भी आज पार्टी कार्यालय पर यहाँ चस्पा कर दी गई है। उसमें जो प्रदेश परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 400 के आसपास है, और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उसमें कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं। इन लोगों को सब मिलाकर के करीब 464 लोगों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश मुख्यालय पर चस्पा कर दी है। उसी सूची में शामिल लोग कल अगर चुनाव होता है तो मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, और उन्हीं में से जो प्रत्याशी होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदार, उनका नामांकन और प्रस्तावक भी वही होंगे। आमतौर पर मुख्यमंत्री ही उसका प्रस्ताव रखते हैं। तो यही सब चीज़ें आज उस बैठक में तय होंगी, और हो सकता है कोर कमेटी के सामने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नाम की घोषणा भी कर दें कि शीर्ष नेतृत्व ने किसका नाम तय किया है, क्योंकि एक नाम तय करके ही वहाँ से आता है, उसी पर फिर चुनाव की औपचारिकता पूरी की जाती है यहाँ पर। जी ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय राय ने नामांकन की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने कल मीडिया के माध्यम से इस बात की घोषणा किए कि दिनांक 13 और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके अनुसार दिनांक 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर होगी, और अगले दिन 14 दिसंबर को विधिवत चुनाव की प्रक्रिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न कराई जाएगी। तो राजीव ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, नामांकन को लेकर नया शेड्यूल तो जो है वो तो सामने निकल कर आ चुका है। नामांकन के दौरान कौन कौन मौजूद रह सकता है, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, नामांकन जो पिछली परंपराएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश मुख्यालय में आएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ आएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ रहेंगे, और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। और जो मतदाता सूची जाहिर हुई है वहाँ पर आज यहाँ चस्पा की गई है, उसमें जो सबसे पहला नाम है मतदाता के रूप में, उसमें सांसद महेश शर्मा का नाम है, तो वो भी यहाँ कल मौजूद रहेंगे। इसी तरह के सारी बड़ी शख्सियतें उत्तर प्रदेश की रहेंगी, और उनके सामने नामांकन होगा। जिसका नाम शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया होगा, वही व्यक्ति अकेले आकर के यहाँ नामांकन करेगा, और फिर उसी नाम का अनुमोदन हो जाएगा। और फिर 1 घंटे के अंदर जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, तो 1 घंटे बाद नाम वापसी का दूसरा नाम नहीं आता है, तो नाम वापसी की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो एक तरह से औपचारिक तौर पर घोषित हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन हो रहा है। उसकी घोषणा भले अगले दिन 14 दिसंबर को की जाएगी, लेकिन 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये नाम तय हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होने जा रहा है। अभी इस समय कई नाम चर्चा में हैं। सबसे ज़्यादा जो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम है, उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। अभी ऐसी कोई चर्चा है कि लखनऊ में कुछ उनके नाम की होर्डिंग्स भी लगाने की तैयारी चल रही है। और एक BL वर्मा है केंद्रीय मंत्री, उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा महामंत्री हैं उपाध्यक्ष, कई ऐसे नाम है अभी तक जो चर्चाओं में बार बार नाम उछल रहा है, और माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग से ही किसी एक का भी नाम शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, और उसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।